हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एल्डर फैंग चाय पीते हुए दुआन की तारीफ कर रहा होता है कि अच्छा प्लान बनाया मेरा सपना चीफ बनने का। आज मुझे इस सेक्ट का चीफ बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। एल्डर फैंग दूसरे वाले एल्डर से कह रहा होता है कि एल्डर आपको तो पता ही है ना कि जंगल में सरवाइव करने का क्या रूल होता है। एक्सट्रीम कंडीशन तक जा सकता है वही वहाँ पर जिंदा रह पाएगा, वहाँ कमज़ोरों की कोई जगह नहीं होती। उसी तरह का रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है, जिसके पास पावर है वही यहाँ का चीफ बनेगा, कमज़ोरों की कोई औकात नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सियो चैन अब भी अलग अलग एल्यूजन वर्ड में नाच रहा होता है। सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं कि कभी इधर वर्ड में चला जाता है तो कभी उधर वर्ड में चला जाता है। एक पल में तो वो सीधा हीवन में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एम्परर की बेटी और एक्सकैलिबर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं। सियो चैन जो है वो कहता है ये एल्यूजन जो है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ मैं एल्यूजन से बाहर नहीं जा पा रहा। जितना मैं इस एल्यूजन को सच्चाई मानता रहूँगा ना, उतना ही ये एल्यूजन मुझ पर हावी होते जाएंगे। मुझे मेरे दिमाग को शांत करना है ताकि मैं समझ सकूं कि यहाँ जो मैं एल्यूजन देख रहा हूँ ना वो कोई सच्चाई नहीं है। तब जाकर मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, वरना मैं यहाँ से कभी निकल नहीं पाऊंगा। तभी सियो चैन एक तालाब के अंदर जाकर छुप जाता है, वहाँ पर अपने दिमाग को थोड़ी देर शांत करने के लिए। वहाँ पर किंग राव सियो चैन को ढूंढते हुए कह रही थी कि सियो चैन, मुझे तो लगा था कि तुम तो हीरो हो, लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा भागता हुआ देखकर पता चला कि तुम कोई हीरो नहीं हो बल्कि लूज़र हो। खाली डर कर इधर उधर भागता रहता है, भागने के अलावा तो उसे कोई दूसरा रास्ता दिखाई ही नहीं देता। क्या यार, तुमने तो मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। मैंने तो तुम्हें बहुत पावरफुल समझा था, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। चलो तो अब जल्दी जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, मुझे तुमको मारकर कुछ और भी काम करने जाना है। देखो, मुझे ज़्यादा इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ सियो चैन तालाब में होता है तो उसके आसपास कई सारी लड़कियों के क्लोन आने लगते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वो सारे उसको सेड्यूस कर रहे हैं ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके और अपने दिमाग को ना शांत कर पाए। सियो चैन अपने मन में कह रहा होता है, नहीं, ना किसी चीज़ को सुनना है और ना ही किसी चीज़ को देखना है और ना ही किसी चीज़ को महसूस करना है। मैं अगर ये तीनों चीज़ों को नहीं करूँगा तो मैं खुद समझ लूँगा कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच्चाई नहीं है। उसके बाद ही मैं किंग राव को हरा सकता हूँ, वरना मैं उसके इल्यूजन में हमेशा के लिए फंस जाऊँगा। और देखते ही देखते उन लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, लेकिन सियो चैन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। बस ज़ोर ज़ोर से यह कह रहा होता है कि जो भी मैं देख रहा हूँ वो सच्चाई नहीं है, इस पर यकीन मत करना। सारे इल्यूजन मेरे दिमाग में है, जो सोच भरी हुई है ना, सब इसी के कारण दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सोचना ही बंद कर दूं तो ये सारे इल्यूजन आना ही बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ किंग राव डायन जो होती है कह रही होती है कि मैंने सियो चैन के अंदर तो हथियार घुसा दिया था ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा दूर तक जा पाएगा। वो आसपास ही कहीं मौजूद होगा, छुप कर बैठा होगा, और क्या छुपने के अलावा उसे कुछ आता ही नहीं है। प्यारे सियो चैन, जल्दी से बाहर आ जाओ। लेकिन तभी सियो चैन बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने की वजह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है, तो उसके कुछ निशान तालाब के बाहर पानी के ऊपर आ गए होते हैं। उस वजह से किंग राव को समझ आ चुका है कि हाँ, मुझे पता चल चुका है कि सियो चैन कहाँ छुप कर बैठा है। इधर हीवन वाला सियो चैन बॉडी के अंदर से कह रहा होता है कि अरे, ये लड़कियाँ यहाँ पर भी आ गई, लगता है कि वो इल्यूजन यहाँ पर भी काम कर रहा है। फिजिकल बॉडी को तो छोड़ो, ये मेरी सोल बॉडी में भी काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इल्यूजन है, लेकिन कुछ भी हो, मुझे अपना कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू करना है। अगर मैं अपने 4th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूँ तो मैं इन एल्यूजन वाली चीज़ों को भी ख़त्म कर सकता हूँ। जो वो जल्दी जल्दी सारे टेक्निक्स देख रहा होता है कि कौन सा टेक्निक मुझे 4th लेवल के लिए ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगी। तब वहाँ पर किंग राव भी आ चुकी थी, जो अपना हथियार लेकर दोबारा से सियो चैन की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही सियो चैन वहाँ
पर स्काई रॉ टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसके मुंह से जो आवाज़ निकल रही होती है उसकी बीप इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ के सभी लोग उड़कर दूर फेंका जाते हैं। इसके बाद सियो चैन अपने सोल थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तो किंग राव को उठाकर दूर फेंक दिया था, लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सियो चैन को और ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। वो कहता है फिजिकल बॉडी की कमज़ोर होने की वजह से मैंने जो स्काई रॉड टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो मेरी बॉडी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन तब भी वो किंग राव से कह रहा होता है, देख लिया ना तुमने, तुम्हारे इल्यूजन का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, अब तुम्हारी बारी, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन किंग राव वापस से जैंगमिन को देख रही होती है। एक वही तो मोहरा है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सियो चैन को रोक सकती है। इसके बाद वह सियो चैन से कहती है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारे हाथ में जैंगमिन नहीं लगने वाली। इसके बाद वह उड़ते हुए गायब हो जाती हैं। इसके बाद उसके जाते ही सियो चैन जैसे ही जैंगमिन के पास आता है वो देखता है कि जैंगमिन तो यहाँ से भी गायब है, यानी कि किंग राव उसे दोबारा से उठाकर ले गई है। इस वजह से सियो चैन बेचारा फिर से परेशान हो जाता है। मैंने इतनी मेहनत की इस किंग राव को हराने की, तब भी इसने वापस जैंगमिन को उठा लिया। मैं कैसे इसे पकड़ कर अच्छे से मदद चखाऊं। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं